तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरे पास पास मैं रहूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का, मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। साथ के साथ धन्यवाद देता हूं पास्टर साहब का, उन्होंने मुझे मौका दिया आज की प्रार्थना में बोलने के लिए। आज का जो पाठ लिया गया है मनन चिंतन के लिए वह है यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय 3 आयत से और 12 आयत तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं का दान करे, क्या तुम उस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने का तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वे ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू सिर्फ चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वे कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और आकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग
बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप पे नए शुक्रगुजार धन्यवाद देते पिता कि आपने ये सुंदर समय, सुंदर मौका हम सबों के लिए दिया कि हम सब आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम की दुहाई दे सके, आपके नाम की हम तो सिताइश कर सके, आपके गीतों को गा सके, आपके वचनों को सुनकर उस पर अमल कर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। प्यारे प्रभु, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हर एक को आप अपनी आशीषों से मालामाल करना। यदि कोई तंगी हालातों में है, यदि कोई बीमार है, कोई परेशानियों में है, प्रभु आप उनकी सुधि लेना और हर एक की प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाले होना पिता, क्योंकि आप जीवते जागते परमेश्वर हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। हम इन 40 दिन की उपास प्रार्थनाओं प्रभु जी आपसे मांगते हैं और हम आपसे प्रार्थनाएं करते हैं। आप हम सभी की प्रार्थनाओं को सुनने वाले हों, ऐसी आपसे विनती करते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने कबूल कीजिए पिता, आमीन। आज का जो पाठ है यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय और 3 से लेकर मैंने 12 तक पढ़ा। आज मैं आपके सामने इस पाठ के द्वारा 3 बातों को रखूंगा। पहला उपवास, दूसरा प्रार्थना और तीसरा दान। हम इन 3 बातों को पर मनन चिंतन करेंगे। तीसरी आयत में यशायाह की किताब में लिखा है, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग बोलते हैं हमने उपवास रखा, हमने उपवास प्रार्थना की, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। यहाँ पर यशायाह नबी की किताब में सीधा सीधा लिखा है कि तुम किस तरह का उपवास रखते हो। हम जब उपवास रखते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति मानना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए। ना कि ये यहाँ पर लिखा है कि तुम उपवास ऐसा रखते हो कि आपस में घृणा करते हो, आपस में घूंसे मारते हो, आपस में बुरे कामों को करते हो, एक दूसरे की इच्छाओं के विपरीत जाते हो। ये सब उपवास में नहीं चलते। इसीलिए हमारी या उस जमाने के लिए जो लिखा गया है, यशायाह से लोग आकर के इस बात को बोलते हैं कि हमने उपवास रखा, हमारी नहीं सुनी, हमने प्रार्थना की नहीं सुनी, हमने दुख उठाया, परमेश्वर ने हमारे दुख को नहीं देखा। वो इसका यही कारण था कि परमेश्वर जब उपवास करना है तो उपवास को उपवास की तरह करना है। इस तरह की जो बातें हैं वो जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, वो हमारी तरफ नहीं देखता है। हमें जब हम उपवास करें तो हमें एक अच्छे मसीह होने के नाते उपवास करें। हम परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाएं, परमेश्वर की तरफ उसके वचनों को पढ़ने वाले हों, उसकी हमदो सिताइश करने वाले हों, उसकी बातों के ऊपर चलने वाले हों, तभी हमारी उपवास प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर हम सबों से यही चाहता है कि जब हम उपवास करें तो सादगी से करें, ईमानदारी से करें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। 6ठी आयत अगर हम देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वे क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मोर मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने आप को ना छिपाना। परमेश्वर हमसे कहता है जब आप उपवास करो तो इस तरह से करो कि ताकि परमेश्वर हमारी बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा प्रसन्न हो। यदि कोई भूखा है, यदि कोई प्यासा है, उसको हम सहायता और मदद करें। यदि कोई परेशानी में है, कोई दुखी हालात में है, हम उसकी सहायता और मदद करें, उसको खाने को, उसके पहनने का बंदोबस्त करें। तब परमेश्वर हमसे हमारी उपवास प्रार्थना से प्रसन्न होता है।
हम 8वें आयत में देखते हैं, तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। जब हम इस तरह की बातों को करते हैं, हम परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, लोगों की सहायता और मदद करते हैं, तब परमेश्वर बोलता है तेरा प्रकाश लौ की तरह चमकेगा। जिस तरह के जब सुबह होती है रोशनी चमकती है, उसी तरह तेरा मुख चमकेगा और तू शीघ्र स्वस्थ और सुंदर दिखेगा। जहां लिखा है तू चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। जब हम इन सब बातों को ग्रहण करते हैं, इन सब बातों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, वो हमारे आगे पीछे हमारे साथ होता है। 9वीं आयत में लिखा है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश और ज्यादा चमकेगा। जब हम बुरी बातों को छोड़ते हैं, जब बुरी संगतों को छोड़ते हैं और उदारता से भूखों की सहायता और मदद करते हैं, तब परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। वो हमारे आगे पीछे होता है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुनता है, हमारे आगे पीछे वो रहता है और वो अपने साथ सदा सर्वदा हमें अपने साथ रखता है। ये हमारा उपवास होना चाहिए। अभी हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्रार्थना हमें किस तरह से करना चाहिए ताकि हमारी और आपकी परमेश्वर के नजदीकी आने का कारण बन सके। जब हम उपवास रखते हैं, उपवास का मतलब ही यह है कि हम अपने शरीर को कष्ट दे करके एक दिन का भोजन त्याग करके परमेश्वर में लौलीन हो और उसमें उसके वचनों के द्वारा, उसके गीतों के द्वारा, उसकी बातों के द्वारा अपने दिन को बिताएं। तो दानियल का जिक्र करते हैं, दानियल अपने तीनों टाइम की प्रार्थना किया करता था। वो पुराने नियम के हिसाब में जब वो अपने प्रार्थना करने जाता था, अपने दरवाजे खिड़कियां सब बंद करके यरूशलेम की तरफ मुंह करके वो तीनों टाइम प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने हमेशा उसकी प्रार्थनाओं को सुना, यहाँ तक कि उस दानियल को उसने शेरों की बांध से बचाया। वो यही एक कारण था कि वो तीनों टाइम परमेश्वर से रूबरू हुआ करता था, प्रार्थना किया करता था। दूसरा हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद के समान कोई राजा नहीं हुआ, क्योंकि दाऊद हमेशा परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषें दी। तो हमें अपनी प्रार्थना को उन लोगों के समान करना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन सके, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर उत्तर दे सके। ना कि ऐसा हो कि हम प्रार्थना कहीं करें और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ना सुने और हम कुड़कुड़ाएं और बोले कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। ना सुनने का भी कारण होता है। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, दान करना। दान भी हमें करना बहुत जरूरी है। भूखे नंगे प्यासे लोगों की सहायता और मदद करना चाहिए। ये जो 3 आयत मैंने 3 से लेकर 12 तक पढ़ा, वहां पे इन तीनों बातों का जिक्र आता है कि उपवास के समय में इन 40 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दान करने से हमारी पूंजी और भी बढ़ती है। खुदा ने बोला है, परमेश्वर ने बोला है कि तुम मुझे दो, मैं तुम्हारे भंडारों को भर दूंगा। जब हम दान करते हैं, चाहे हम चर्च में दान करें, चाहे किसी बीमार को दान करें या किसी गरीब को, मोहताज को दें, उसको खाना खिलाएं, उसकी सहायता और मदद करें, परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देते हैं। जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हम पर अपने शक्ति सामर्थ बड़ा हाथ रखता है, तो हम बेहिचक होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर हमसे हमेशा हमारे साथ रहता है। बाइबल के अंदर उपवास करना, प्रार्थना करना, दान करना, बहुत जगह पर इन बातों का जिक्र है। नए नियम में खुदा यीशु मसीह ने भी कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजे बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि परमेश्वर गुप्त में की हुई प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमारी हर जरूरतों को, हर इच्छाओं को सुनता है और उसकी सहायता और मदद करता है। इसी तरह जब हम दान करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है, हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है। जब हम अपनी जरूरतों की चीजों में से दूसरों की सहायता मदद करते हैं, परमेश्वर उसको 4 गुना बढ़ाकर हमको वापस देता है।
आज मैं आपके सामने इन 3 पॉइंट के साथ में यही कहना चाहूँगा कि जब भी हम उपवास करें, हम उपवास को उपवास की तरह करें, ना कि ये नहीं कि आज हमारा उपवास है, हमने कुछ खाया नहीं है और हम अपनी प्रार्थना में ना रहें, सिर्फ नाम का उपवास हो। वो उपवास किसी काम का नहीं। जबकि आप उपवास करें, परमेश्वर ने खुदा यीशु मसीह ने कहा है जब तू उपवास करे तो नहा धोकर अपने सर पर तेल मार और गुप्त में रहकर प्रार्थना कर। वो हमें करना चाहिए, तब हमारी प्रार्थना को सुना जाएगा। तो अंधेर कोठरी में जा और परमेश्वर से मन लगाकर प्रार्थना कर, तब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम दूसरों की सहायता और मदद करते हैं तब परमेश्वर हमें 4 गुना आशीष देता है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी हुई आज्ञा है। इन तीनों चीजों का यदि हम करते हैं तो अपने जीवन को हम सफल बनाते हैं और हम परमेश्वर में आगे आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा साल हम सबों ने देखा कोरोना वायरस की बीमारियों से, हम सबों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। किस वजह से? यही कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम इन 40 दिनों की उपवास में प्रार्थनाएं करते हैं। वही एक कारण था कि आज और हम सब सुरक्षित रहे। बहुत कम लोग ऐसे हुए जो बीमार हुए होंगे, तकलीफ आई होगी, लेकिन जहां तक देखते हैं हर एक मसीही सुरक्षित रहा, क्योंकि हम और आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि मेरा बेटा बेटी उपवास करे, सही ढंग से करे, ताकि उसकी उपवास प्रार्थना को मैं सुनूं और उत्तर दूं। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके नजदीक आए, उसकी हमदो शिकायत करें। वो हमसे कुछ दान के तौर पर कुछ बड़ी चीज नहीं चाहता, वो हमारे दिलों को चाहता है, वो हमारे मनों को चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में आए, क्योंकि वो हमारा आसमानी पिता है। हम अपने माता पिता से इतना प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम अपने आसमानी पिता से प्यार करें, जो पूरी दुनिया का मालिक है, जिसने पूरी पृथ्वी को बनाया है। आज मैं आपके सामने इन्हीं 3 शब्दों के द्वारा इस पाठ को खत्म करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आपने हमें बताया कि हम किस तरह से उपवास करें और उपवास करने के साथ साथ हम क्या क्या करें, तब हमारी उपवास प्रार्थना को सुनने वाले आप हों पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हम दान करें, हम प्रार्थना करें, इन तीनों बातों को हम अपने मन में उतार ले पिता परमेश्वर, और इन तीनों बातों पर चलने वाले बने, ताकि हम आपके नजदीकी में आ सके, आपकी हमदो शिकायत कर सके और आपकी उस आशीष को प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आप अपनी आशीषों से मालामाल करना, हर एक बीमारियों से, तकलीफों से, परेशानियों से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखना प्यारे प्रभु, ताकि हर कोई इन 40 दिन की उपवास प्रार्थना में जो भी वो अपनी मन्नतों को आपके सामने रखते हैं, अपनी दुख परेशानियों को आपके सामने रखते हैं, आपके से बातें करते हैं, आपके सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, प्यारे प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं को सुनना और उत्तर देना, ताकि हर तरफ खुशहाली हो, हर कोई अपने घरों में सुरक्षित रहकर आपके नाम की दुहाई दे। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, सारा गौरव आप ही को देते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कीजिए पिता, आमीन। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से, जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, कश्ती में है साथ मसीहा, लहर लहर किनारे हैं। कश्ती में है साथ मसीहा,
मसीहा लहर लहर किनारे हैं। पहले ईमान नाम मसीह पर, पहले ईमान नाम मसीह पर, जीते हैं और मरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, रूहुल कुद्स की पाक हुजूरी जान को ताजा करती है। रूहुल कुद्स की पाक हुजूरी जान को ताजा करती है। आँख में आंसू झिलमिल करते, आँख में आंसू झिलमिल करते, अबदी घर को तकते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, तकते तकते यीशु मसीह को मन की सूरत बदल गई। तकते तकते यीशु मसीह को मन की सूरत बदल गई। जान की संग रूह राह खुदा में, जान की संग रूह राह खुदा में, नजर मसीहा करते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु जी के चाहने वाले, यीशु जी के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ये आखिरी प्रार्थना होगी। इसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आए हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, ये ज़िंदगी जो आपने हमारे ऊपर उंडेली है, इस ज़िंदगी में हम दिन प्रतिदिन आशीषों को पा रहे हैं। कई बार हम नाराज़ होते हैं तो कई बार हम गुस्से में होते हैं, कई बार हम प्रेम करते हैं तो कई बार हम पिता परमेश्वर दुख दर्द में रहते हैं। इन सभी बातों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है।
दिन प्रतिदिन बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को छोड़कर जा रहे हैं। पिता कारण जो भी हो, बीमारियां हो या सुसाइड हो या एक्सीडेंट हो या पिता परमेश्वर किसी किस्म की परेशानियों से वो अपने प्राण को त्याग दिए हों, उन सभी आत्मा शांति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारों में शांति, समाधान, सांत्वना आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर उस परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। गरीब, लाचार, बेबस लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके ज़रूरतों को पूरा करना, उनके खाने के, रहने की व्यवस्थाओं को आप देखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह जो विधवा है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके साथ बने रहना, उनके अकेलेपन में बल शक्ति प्रदान करना, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके मेंबरान के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सुख में, उनके दुख में, उनके चिंता, उनके परेशानियों में, उनके अकेलेपन में, उनके बीमारी में आप आशीष का कारण बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं हर एक को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग को, सभी को महफूज रखना। उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में पिता जिस बात की चिंता उन्हें सताती है उन्हें आप शांति देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के सदस्य जो दूर देश में रहते हैं उन्हें भी आशीर्वादित करना। पिता सिल्विया रेमस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके कमाई में बरकत देना, अच्छी सेहत देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह प्रार्थना करते हैं विनोद चरण जी के लिए। विनोद चरण जी के कामकाज में, उनके सेहत में, उनके आने जाने में, मेहनत मशक्क़त में आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर उनके बच्चों को, उनके वाइफ प्रियंका जी को भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके घर के चिंता परेशानियों में, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उसी तरह हमारे कलीसिया के सदस्य जो दूर रहते हैं उन्हें भी आप महफूज रखना। उनके चिंता परेशानियों में, उनके दुख में आप सदा उन्हें आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। कई सारे परेशानियों में हैं, कोई आर्थिक समस्या में है, उनके पैसे की ज़रूरतों को पूरा करना। किन्हें आधा पगार मिल रहा है, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, नौकरी के तलाश में हैं, उन्हें अच्छी नौकरी से नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप ही हमें चलाए, आप ही हमें बढ़ाए, ऐसा प्रार्थना आपसे करते हुए वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, सुदीप्ता जी के लिए, राजन इंगले जी के लिए और पिता परमेश्वर एल्विन जी के बेटी के लिए भी हम दुआ करते हैं। शक्ति देना, बल देना, अच्छी तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह हम बादल जी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके सेहत में आशीष उंडेलना, जो कुछ कमी घटी है पिता परमेश्वर उन्हें आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं हमारे कलीसिया के सदस्य, उनके रिश्तेदार जो बीमार है, अस्पताल में हैं, या पिता परमेश्वर घर में हैं जो बुरी अवस्था में हैं, उनको लेकर हमारे कलीसिया के सदस्य चिंतित है। उनके रिश्तेदारों को आप आशीर्वादित करना, उनके बीमारी को चंगाई प्रदान करना, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। वे लोग जो अपने जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी को इस हफ्ते में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें भी आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस नए साल में बहुत सारी खुशियों के साथ, आनंद के साथ, बुद्धि ज्ञान के साथ आप भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस साल पिता परमेश्वर कोविड में
कॉन्फ्रेंस, मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस होगा या नहीं, इस बात को लेकर सब लोग परेशान हैं। पास्टर्स हो या ले मेंबर्स हो, इस विषय को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कोरोना के बढ़ते गए साल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, इस साल आपके चरणों में समर्पित करते, आप अगुवाई करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम इस लेंट में जब 40 दिन के उपवास को करते हैं, कोई लोग 10 दिन या 1 दिन या 20 दिन या कितने भी दिन के उपवास वे कर रहे हो पिता, सभी के प्रार्थनाओं को सुने, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। पिता परमेश्वर, सही तरीके से हमें उपवास करना आप सिखाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उपवास करने के द्वारा आपके और निकट होने वाले हो सके, आपके सूली की ओर हमारे आंखों को लगाने वाले हो सके, आपके सूली की ओर हमारे मन और दिल को लगाने वाले हो सके, ऐसा प्रार्थना हम आपसे करते हैं। क्योंकि हम सुनते हैं पिता बाइबल में, जब तक हम जीवित हैं तब तक हम उपवास कर सकते हैं, यदि हम मर जाए तो हम उपवास नहीं कर सकते। इसलिए पिता, जब तक हमारे पास शक्ति है, बल है, हम बीमारी से दूर है, या जो हम बीमार है उसमें गोलियां खाते हैं उस बातों से दूर है, जब तक हम सेहतमंद है, उपवास करने के लायक है, तब तक आप हमें शक्ति दे कि हम उपवास करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, खास करके हम सभी के दुख, चिंता, परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वचन देने वाले अशोक सिंह जी को, उनके कामकाज को, उनके सेहत को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। अच्छी तंदुरुस्ती देना, उनके घर के सभी चिंता परेशानियों को मिटाने की शक्ति सामर्थ्य आप देना। पिता परमेश्वर, क्रिस्टीना, जॉय जी, रेचल जी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। तीनों को आशीर्वादित करना, इनके कमाई में बरकत देना, सेवकाई में आशीर्वादित करना। क्रिस्टीना के फ्यूचर के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अच्छी जोड़ी से आप नवाजने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, गीत गाए परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, उनके परिवारों में भी आशीष उंडेलना, बच्चों में आशीष उंडेलना, उनके फ्यूचर के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनके भी बच्चों के जोड़ियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अच्छी आशीषों से आप नवाजने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए इन परिवारों को, आज के प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक परिवारों को, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर, खास करके इस 40 दिन के महा उपवास काल में आप ऑनलाइन के द्वारा हम सभी को चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद मांगते। पिता परमेश्वर, चर्च के आर्थिक स्थिति के लिए भी आप उन्हें आशीर्वादित करना, चर्च के मेंबरान को बुद्धि सामर्थ्य से भरना, क्योंकि जो देते हैं पिता आप उन्हें 100 गुना आशीर्वादित करते हैं, ऐसा वचन में आपने सुना है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। खास करके हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और पिता का अनुग्रह हम सभी के ऊपर, खास करके वे लोग जो बीमार हैं, चिंतित है, परेशान हैं, इस 40 दिन के महा उपवास काल में हम सभी पर सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।